गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लास 12th। पिछले टर्म पर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। कौन कौन से सर्किट हम लोग डिस्कस करे थे? पहला, व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस। सेकेंड, प्योरली इंडक्टेंस। थर्ड इज प्योर कैपेसिटेंस। एंड फोर्थ इज LR सर्किट और CR सर्किट। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा सर्किट डिस्कस कर रहे थे? CR सर्किट, है ना। वी हैव डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ AC सर्किट व्हेन कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स। आज हमको डिस्कस करना है तीनों एलिमेंटों को कंबाइंड कर करके सीरीज में, उसको बोलते हैं हम क्या? LCR सीरीज सर्किट। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज LCR सर्किट। देखें जरा क्या होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो इन योर एग्जामिनेशन। LCR सीरीज सर्किट। नाउ AC सर्किट हैव दीज 3 एलिमेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखें जरा। वन सर्किट इज रेसिस्टेंस, सेकेंड इज वी टेक इन इंडक्टिंग कॉइल, एंड थर्ड इज कैपेसिटेंस। ठीक है, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ AC सोर्स। ठीक, एंड द इक्वेशन ऑफ अप्लाइड E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओके, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या है, करंट को फ्लो कराया बाय अप्लाइंग दिस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, है ना। दिस इज योर रेसिस्टेंस, दिस इज योर इंडक्टेंस, एंड दिस इज कैपेसिटेंस। ठीक है, द अप्लाइड पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल इज स्प्लिट अप इन रेसिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ रेसिस्टेंस इज टेकन, क्या लेते थे हम? ER। इंडक्टेंस के एंड पर क्या ले लें हम? EL। ओके, सिंबलाइज बाय EL, एंड दिस इज बी टेकन EC। ओके, सो दिस इज स्प्लिट अप इन ER, EL and EC, and the current flowing in series is I, okay, in all the elements. Now what happens, we see here, एक एक एलिमेंटों पर हम देखते चले जाएं कि एक एक एलिमेंट जब हम अप्लाई कराते थे AC सर्किट में तो वोल्टेज ऑफ फेस रिलेशन क्या होता था वोल्टेज और करंट के बीच। जैसे फॉर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पर जो वोल्टेज होता था एंड करंट आर इन सेम फेस, मीन्स टू से ER एंड I आर इन सेम फेस। सो हियर वी ड्रॉ फेजर डायग्राम। देखें जरा, दिस इज लाइक दिस। ओके, इस तरीके से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर ER, and this is also the direction of your current I. This is be taken the direction of current I, है ना। So ER तुम्हारा जो रेसिस्टेंस के एंड पर वोल्टेज है वो करंट है, और वोल्टेज कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में, यानी दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ योर ER। नंबर 1। नाउ इंडक्टेंस के एंड पर जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री क्या करता था? लीडिंग। और लीडिंग 90 डिग्री लीडिंग का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस EL। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखें जरा। नाउ कम्स एट द कैपेसिटर, द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द कैपेसिटर इज लैगिंग बिहाइंड by the direction of current by 90 degree. Okay, and this is the direction of current, so lagging behind is here. Okay, downward, so this is the direction of your EC, right? So इस तरीके से जो applied voltage है वो इन 3 तरीके से वोल्टेजों में क्या हो जाएगा? across the ends of resistance, inductance and capacitance split up. Now clearly here that it is clear that EL and EC are in opposite phase, जो कि हम LC ऑसिलेशन में, LC सर्किट में डिस्कस करते, दे आर इन अपोजिट फेस, यानी हैविंग द फेस डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू इक्वल हुई तो इक्वल एंड अपोजिट दे कैंसिल टू ईच अदर और न्यूट्रलाइज। किसी एक को हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा अपने ड्राइव को बनाने के लिए, इसका डिफरेंस कुछ हमें लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज EL इज ग्रेटर देन EC, है ना। अगर हम EC इज ग्रेटर देन EL लेंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, EL इज ग्रेटर देन EC, देन देयर रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? EL माइनस EC। ओके, देयर डिफरेंस क्या होगा? EL माइनस EC, एंड दिस इज योर न्यू वेक्टर, न्यू वोल्टेज। और ये न्यू वोल्टेज मान करके चलो कि सब्ट्रैक्ट होकर के इतना मिल रहा है तुमको, OP इक्वल टू OP, एंड द वैल्यू ऑफ OP इज EL माइनस EC, राइट। Now we have two potential,
two potential. One is OP and other is OQ. Okay, and the value of OQ is ER already. Now these two potential are also mutually perpendicular, and their resultant is equal to applied potential. So their resultant is shown by the diagonal like this. So this is your applied potential. बोलो right? इस तरीके से ये तुम्हारा क्या होगा, अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल आएगा. ठीक, ओके राइट. जरा देख लो, समझ में आना चाहिए, है ना. ये मेन तो पॉइंट और कंसेप्ट है. ठीक, हमने अपने केस में माना EL इज ग्रेटर देन, सो अप्लाइड पोटेंशियल इज आल्सो लीडिंग विद द करंट बाय एनी फेस एंगल फाई, है ना. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स. देख लें जरा फेजर डायग्राम. ठीक है. हाँ, अगर हम ये कंसीडर करते कि EC इज ग्रेटर देन EL, देन देयर रिजल्टेंट EC माइनस EL लार्जर वेक्टर कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ EL माइनस EC का, किसका, लार्जर वेक्टर के डायरेक्शन में, EC के डायरेक्शन में, होल ऑफ द. यहाँ पर हमने ये माना कि EL इज ग्रेटर देन EC मीन्स द सर्किट इज डोमिनेटेड, टाइप्स डोमिनेटेड, इंडक्टिव डोमिनेटेड. और इंडक्टिव जब होता है तो अप्लाइड वोल्टेज करंट से लीड तो करता ही है इंडक्टेंस में. ठीक है, प्योरली इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन यहां पर चूंकि इंडक्टिव डोमिनेटेड है तो देखो लीड तो कर ही रहा है वोल्टेज अप्लाइड. आया समझ में. और अगर तुम EC इज ग्रेटर देन EL लेते तो ये पूरा का पूरा फेजर डायग्राम इन द डायरेक्शन ऑफ EC चला जाता और अप्लाइड वोल्टेज भी डायरेक्शन ऑफ EC जाता. देन योर सर्किट इज कैपेसिटिव डोमिनेटेड. ठीक है, तो फेजर डायग्राम से हम इंडक्टिव और कैपेसिटिव डोमिनेटेड निकालेंगे. और इफ अगर EL इज इक्वल टू EC होता देन तुम्हारा सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा और अप्लाइड E जो होगा वो करंट के ही डायरेक्शन में सेम फेज में चला जाएगा. सो दीज आर 3 केसेस हियर. नाउ अप्लाइड पोटेंशियल, है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू पोटेंशियल एंड डायगोनल रिप्रेजेंट E स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ER का स्क्वायर एंड EL माइनस EC का होल स्क्वायर. ओके, दिस इज. देखें हम जरा, अब हम इम्पीडेंस के लिए यहाँ फार्मूला ड्राइव कर लें, सभी की वैल्यू रखें. बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ER. ER इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस, करंट इनटू रेसिस्टेंस, यानी I इंटू R. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EL. EL इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस. देखें जरा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस I इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. And what is the value of EC, and EC equal to I into capacitive reactance XC. Substitute here value. So E square equal to I square R square plus, okay, I square R square ऐसे लिख लें, प्लस यहाँ पर I into XL माइनस I into XC का होल स्क्वायर. यहाँ से हम I स्क्वायर को कॉमन लेंगे और फिर I स्क्वायर को दोनों तरफ से यहाँ कॉमन लेंगे. सो फाइनल रिलेशन हेयर E स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस एंड हेयर XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड E अपॉन I टेकन हेयर. सो E अपॉन I इक्वल टू रूट, राइट, E स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर मीन्स रूट हेयर R स्क्वायर प्लस एंड हेयर XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ओके, एंड दिस टर्म हेयर अप्लाइड पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट इन द सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस. इसको हम क्या कहेंगे, सर्किट का इम्पीडेंस. सो हेयर इसको हटा दें. यस, समझ में आ रहा ना. दिस इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट. सो Z इक्वल टू E अपॉन I, ओके, इज नोन एज इम्पीडेंस. दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इस, है ना. और ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट. इसको क्या कहते हैं हम, LCR सर्किट. ठीक है. सो Z इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, Z इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. बोलो राइट, दिस इज योर इम्पीडेंस. ठीक, चूंकि देखो जरा फिर से जरा एक बात को ध्यान देना, पहले इस रिलेशन को देख लो, फिर एक हमें बहुत खास बात है उस पर ध्यान देती है. अगर यहाँ पर हम इम्पीडेंस डजंट अफेक्टेड इफ बी टेकन XL इज ग्रेटर देन XC और XC इज ग्रेटर देन XL बिकॉज स्क्वायर टर्म.
और स्क्वायर टर्म होने से वो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हम इन जनरल ये लिख सकते हैं यहाँ पर आइदर योर एक्सएल इज ग्रेटर और एक्ससी इज ग्रेटर, है ना। सो इन जनरल जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर आल्सो इन सो मैनी बुक्स, है ना। ऐसे भी लिखा होगा आइदर एक्सएल इज ग्रेटर और एक्स सी इज ग्रेटर। या किसी किताब में अगर हम सर्किट को अगर कैपेसिटिव डोमिनेटेड बनाए होंगे, ई सी इज ग्रेटर देन ई एल लेंगे, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम, फेजर डायग्राम नीचे चला जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ डोमिनेटेड कैपेसिटेंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ध्यान देना। यानी उस केस में इंपीडेंस आ जाएगा जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर इफ सर्किट इज कैपेसिटिव डोमिनेटेड, राइट। सो दिस इज योर रिलेशन फॉर इंपीडेंस। नाउ वी फाइंड द व्हाट इज द फेज डिफरेंस, है ना। देखें जरा एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है इसको, हाँ व्हाट इज फेज डिफरेंस, ठीक है। ये डायग्राम के लिए फिर से लिखा रहने दो, ई एल, ओके। नाउ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, देखो जरा tan फाई क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दिस परपेंडिकुलर इक्वल टू दिस। यानी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज दिस रिलेशन ई एल माइनस ई सी अपॉन ई आर, ठीक है। सो नोट डाउन इन योर बुक, है ना, इन योर नोटबुक में इसको लिख लें। और बहुत खास रिलेशन है एंड नीड प्रैक्टिस। ये सब प्रैक्टिस करोगे जब आएंगे, अगर एक बार पढ़ करके रख देंगे तो ये नहीं हमको याद होंगे, ठीक है। याद भी नहीं होंगे और भूल भी जाएंगे। कंसेप्ट भी हमारी मेमोरी से क्या है, भूल जाने की हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन हम कंटिन्यूअस स्टडी करते रहेंगे बार बार, है ना, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर, तो हमारे इनके कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट और कंसेप्ट भी क्या होते हैं, वो उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं। नाउ tan फाई इक्वल टू आई इंटू एक्सएल इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस माइनस आई इंटू एक्स सी एंड अपॉन आई इंटू आर। सो व्हाट इज, आई कॉमन लेकर के हम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा तुम्हारा फेज डिफरेंस, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी हेयर एंड डिवाइडेड बाय आर। दिस इज इक्वल टू योर फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस अपने आप बहुत सी कहानी बता रहा है, ठीक है। दिस इज योर फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एलसीआर सर्किट, ओके। तो ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार हम बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये तुम्हें बहुत काम आएगी, ठीक है। और अगर सर्किट कैपेसिटिव डोमिनेटेड होता तो ये एक्स सी माइनस एक्सएल कर देते हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चाहे तो, ठीक। सो दिस इज योर इम्पीडेंस एंड फार्मूला फॉर इम्पीडेंस एंड फेज डिफरेंस फॉर एलसीआर सर्किट, ये होता है यहाँ पर, ये ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जरा देखें। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है। बार बार हम बोले कि सर्किट इज इंडक्टिव डोमिनेटेड, कैपेसिटिव डोमिनेटेड, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। तो देखो वो सब कुछ यहीं से कहानी अपने आप, है ना, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं यहाँ पर क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है। देख रहे हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्पेशल केसेस में इसी बात को हम लिख लें, जैसे स्पेशल केसेस में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट केस, एक स्पेशल केस है। इफ सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड एक्सी योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये दोनों इक्वल होने का मतलब है तुम्हारा, है ना, बोथ आर इक्वल, आई इंटू, है ना, आई इंटू ई एल इक्वल टू ई सी। अरे ई एल इक्वल टू क्या होगा, ई सी, और ई एल इक्वल टू ई सी यानी आई आई कैंसिल, तो एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। देन योर इम्पीडेंस इज मिनिमम, है ना, एंड इम्पीडेंस इज मिनिमम जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और जब दोनों इक्वल है तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन योर इम्पीडेंस कम्स टू बी रेसिस्टेंस एंड दिस इज योर मिनिमम इम्पीडेंस। याद रखना, इसके नीचे मिनिमम लिख दें या यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख दें मिनिमम। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर इम्पीडेंस, राइट, ये ध्यान देना। और जब सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट की तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आई नॉट, ई नॉट अपॉन जेड, एंड जेड इक्वल टू होगा क्या, ई नॉट अपॉन जेड, एंड जेड मीन्स आर, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये क्या कहलाती है एलसीआर सर्किट में,
condition of resonance very important and frequently asked in your examination. ठीक, when inductive reactance is equal to capacitive reactance, then we achieve the condition of resonance. Put down. ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत खास है ये पॉइंट. ठीक है, ये दिस इज योर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. ठीक, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ऑफ